बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है वो तो हम सभी जानते हैं, अयोध्या, जो कि भगवान श्री राम की सबसे बड़ी भूमि कहलाती है। लेकिन देश में एक ऐसा शहर है जहां पर भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं, भगवान राम का जहां पर शासन चलता है। मध्य प्रदेश के ओरछा की हम बात कर रहे हैं और वहां पर किस तरह से शासन करते हैं भगवान श्री राम और उनके राज में ये ओरछा कैसे फल फूल रहा है और इस ओरछा की कहानी क्या है, इन तमाम बातों का जिक्र हम अपनी इस खास पेशकश में विस्तार से करेंगे। कैमरे पर मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी राजेश चौहान। आइए चलते हैं। ये है राजा राम की नगरी ओरछा। ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान हैं। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू हों या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा की बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। और सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर की तस्वीरें दिखाती हूँ और आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये चतुर्भुज मंदिर है जो कि ओरछा में है और बुंदेला शासन काल में इसे बनवाया गया था। रानी कुंवरी गणेश, जिन्हें कुंवर गणेश नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उनकी मंशा ये थी कि भगवान श्री राम को वो इस मंदिर में विराजित करें। भगवान श्री राम को अयोध्या लेने भी पहुंचे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान श्री राम इस मंदिर में विराजमान हो नहीं पाए। ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। राम की सुंदर नगरी में है चतुर्भुज मंदिर। मंदिर के अंदर और बाहर का नजारा काफी मनमोहक है। प्राकृतिक खूबसूरती और मंदिर की बनावट अपने आप में अकल्पनीय है। इस मंदिर को जो भी देखता है वो उसकी यादों में खो जाता है। मंदिर बना था राम जी के लिए, 16वीं शताब्दी की बात है। यहाँ के राजा जो थे, राजा मधुकर शाह और रानी कुंवर गणेशी बाई, तो राजा जो थे वो कृष्ण जी के उपासक थे और रानी जो थी वो राम जी की उपासक थी। तो राजा रानी आपस में एक दिन बैठे, चर्चा हुई। राजा ने कहा रानी से कि चलो वृंदावन चलते हैं, कृष्ण जी के दर्शन करके आते हैं। तो रानी ने कहा नहीं, मैं इस बार वृंदावन नहीं जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी। तो राजा ने कहा नहीं, मैं इस बार वृंदावन ले जाऊंगा। तो रानी नाराज हो गई राजा से कि नहीं, मैं इस बार जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी, वृंदावन नहीं जाऊंगी। तो फिर राजा भी रानी जी से नाराज हो गए। तो राजा ने कहा अगर आप असली राम भक्त हैं तो अयोध्या से राम जी को लेके आइए, वरना यहाँ वापस मत आना, वहीं पर प्राण त्याग देना, वापस ओरछा मत आना। तो यहाँ की रानी कुंवर गणेशी बाई अयोध्या गई। अयोध्या में एक माह तपस्या की उन्होंने सरयू मैया किनारे। जब भगवान नहीं मिले तो वो सरयू मैया में प्राण त्यागने के लिए घूमी, तो बालरूम में भगवान उनकी गोद में आए। तो भगवान ने रानी से कहा आप जाइए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तो रानी ने कहा नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगी, वरना यहीं पर प्राण त्याग दूंगी, वापस ओरछा नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें होंगी। जहाँ जाऊँगा वहाँ राम राज्य रहेगा, आपकी राजा करार नहीं रहेगा। दूसरी शर्त थी जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूँगा नहीं। तीसरी शर्त थी मैं यहाँ से पुख नक्षत्र में चलूँगा। माय में एक दिन के लिए पड़ता है, 24 घंटे के लिए पुख नक्षत्र। तो भगवान राम जी का जन्म पुख नक्षत्र में हुआ था। तो रानी ने कहा मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, आप चलने के लिए तैयार हैं। तो राजा जी ने कहा, राम राजा जी ने, हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये चतुर्भुज मंदिर जिसे भगवान राम के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस मंदिर में कृष्ण का वास है। ओरछा छोड़ने से पहले महारानी ने अपने सेवकों को चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाने का आदेश दिया था। राजा ने उनकी अनुपस्थिति में चतुर्भुज मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, जिससे रानी के साथ जब भगवान राम आए
तो वो उस मंदिर में विराजे। लेकिन चतुर्भुज मंदिर बनने के बाद राजा और रानी ने मिलकर भगवान विष्णु की स्थापना करवाई। इसके बाद से वहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामलला की सरकार है। यहाँ उनकी मर्जी के बगैर आज भी पत्ता नहीं खड़कता। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में राजा के रूप में की जाती है। यहाँ मंदिर में नहीं महल में विराजमान है राजा राम। तो चतुर्भुज मंदिर की तस्वीरें आपने देखी, जहाँ पर असल में भगवान श्री राम को विराजमान होना था। लेकिन ये है वो मुख्य क्षेत्र जहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान हैं और यहीं से राम दरबार यानी कि भगवान श्री राम अपना शासन संभालते हैं। ओरछा में राज चलता है भगवान श्री राम का और इसीलिए ओरछा को राजा राम की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर राम राज्य देखने मिलता है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि भले ही है, लेकिन आज भी राज शासन भगवान श्री राम का यहीं चलता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुँचते हैं। कितनी आस्था है इस मंदिर की और क्या कहानी है वो भी जानेंगे। चलिए श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं। मान्यता के अनुसार 1631 में ओरछा की महारानी कुंवरी गणेश पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर गोद में लेकर ओरछा लाई थी। अयोध्या से आने से पहले भगवान राम ने 3 शर्तें रखी थी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहाँ से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल स्वरूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने की थी। रानी जब भगवान राम को अपने साथ लेकर आई तो उन्हें मंदिर में विराजित करने से पहले अपने रसोई में रख दिया, जिसके बाद से भगवान महल के रसोई में ही विराजित हो गए। भक्त यहाँ दूर दूर से भगवान राम के दर्शन करने आते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, उनका राज्य कैसा होता है वो देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। और कुछ श्रद्धालु इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आंटी आप? मैं ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आए। तो ओरछा पहली बार आ रहे हो? नहीं, दो 3 बार हो गए। आपने सुना था इस मंदिर की महिमा के बारे में? नहीं, इतना मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं है, लेकिन आस्था है। आस्था है। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? नासिक। नासिक से। हाँ। और आपने इस मंदिर के बारे में पहले सुना था? हाँ सुना। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके? शांत लगा है, यहाँ पे अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? मैं निवाड़ी से आई हूँ। निवाड़ी से? अच्छा, तो आप तो जानते होगे इस मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या जानकारी है? हाँ जी, मैं यही जानती हूँ कि जो राम जी हैं वो सबसे पहले अब यहीं पर हैं। अयोध्या से भी ज्यादा यहाँ पर राम जी बसे हुए हैं और हम लोगों के लिए तो राम जी हमेशा से यहीं पर रहे हैं। तो आप तो बहुत बार दर्शन करें? जी जी, बहुत आस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए? मैं भी ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हो? क्या नाम है आपका? नकुल। हाँ, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। और अच्छा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। भगवान वहाँ से बालक रूप में मन करके आए तो यहाँ 11 पुख नक्षत्र में आए, 11 महीने में आए। यहाँ आने पर जब कनक राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसी मूर्ति में भगवान के दर्शन, रानी को राम जी के दर्शन हुए। उसी मूर्ति में जो है राजा को कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा कि राजन, हम ही कृष्ण हैं, हम ही राम हैं। यहाँ आने के बाद में माता जी ने और वो मंदिर बनवा कर तैयार करवाया था। यहाँ आने पर माता जी को अहंकार आ गया कि हम प्रातः काल 4 बजे से उठते ही हम दर्शन करेंगे, ऐसी जगह विराजमान कर देंगे। वो भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान ने माता जी को परेशान किया। तो माता जी ने कहा, हम तो घर के काम कारोबार में परेशान रहते हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। बोले, मैं माता जी बैठ जाऊँ? बोले हाँ। 3 बार कहलाने के बाद में भगवान यहाँ रसोई घर में विराजमान हो गए। जब वो मंदिर तैयार हो गया तो जो है माता जी ने कहा, चलिए प्रभु जी, आपके लिए बनवाया था। बोले, हमने वहीं कह दिया था, जहाँ बैठ जाऊँगा दूसरी जगह नहीं जाऊँगा।
तो बोले आप नीचे बैठे हैं तो सिंहासन में बैठ जाए, भगवान सिंहासन में बैठ गए। अयोध्या की यहाँ जब रानी जी ने तपस्या की थी तो प्राप्त हुई थी सरकार गोदी में, तो अब वो तो फिर सभी को जानते हैं, सरकार स्वयं प्रकट हुई बाल स्वरूप में। उनका भाव इतना था रानी साहब का कि उनका जो है स्वयं बाल स्वरूप में प्रकट हो गए थे। फिर उनको लेके आई, चल के यहाँ राजा बनाया उनको। तो सरकार राजा स्वरूप में विराजमान है, राज कर रहे हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की राजा सिर्फ राम राजा है। देश के अन्य मंदिरों में रामलला की प्रतिमाएं खड़े रूप में देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री रामलला धनुषधारी के रूप में नहीं बल्कि ढाल तलवार लिए विराजमान हैं। यहाँ मंदिर का समय भी आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 450 वर्षों से निर्धारित है। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी असली सरकार तो यहाँ चलती है। यहाँ हर आमजन प्रजा होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यही कारण है कि ओरछा में किसी भी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं। उन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवान बाकायदा आज भी चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद जब किसी भी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने की रीत है, उस पहर भी भगवान श्री राम को सूर्यास्त के बाद ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम को यानी कि राजा राम को किस तरह से सलामी दी जाती है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इस सलामी की परंपरा कब से चली आ रही है और कितने प्रहर भगवान श्री राम को इस तरह सलामी दी जाती है, जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीएल यादव जी हैं। सर, कितने टाइम सलामी दी जाती है भगवान को? दिन में 4 बार सलामी दी जाती है जी। 8 बार 4 बार आरती होती है, 8 बार भगवान को सलामी दी जाती है। सुबह आरती होगी 9 बजे, दूसरी आरती होगी 1:30 बजे और तीसरी आरती होगी 7:30 बजे और फिर चौथी आरती होगी 9:30 बजे भगवान की लास्ट सभी आरतियों के साथ सलामी दी। हाँ, सभी आरतियों के साथ सलामी दी जाती है भगवान। अच्छा, ये क्या संकेत कर रही है सलामी? जी, सलामी भगवान की परंपरा चली आ रही पहले से ही। कितना समय हो गया होगा लगभग इस परंपरा से भगवान जी आए हैं तब से ही परंपरा चली आ रही है। तो भगवान राम के अलावा और किसी को यहाँ सलामी नहीं दी जाती? और किसी को नहीं लगी, न किसी पुलिस अधिकारी को लगती है, न डीजी को, न राष्ट्रपति को, न प्रधानमंत्री को। यहाँ किसी को सलामी नहीं दी जाती है। भगवान को ही राम राजा के रूप में सलामी दी जाती है। भगवान राम राजा तो चारों पहर भगवान श्री राम को राजा के रूप में जनता स्वीकार करती है और यही कारण भी है कि यहाँ पर पुलिस जवान गार्ड ऑफ ऑनर देते नजर आते हैं। ओरछा के राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। राम भक्तों की भावों में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई ओरछा मंदिर की, ओरछा के राजा राम की। विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान को सलामी दी जाती है, आज भी गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। इसी के साथ सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर इसी को कहा जाता है, जहां पर भगवान बाल स्वरूप में दर्शन देते हैं। खास बात एक और है कि आप अन्य मंदिरों में देखेंगे भगवान श्री राम आपको तीर धनुष के साथ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ढाल लिए भगवान श्री राम हाथ में नजर आते हैं। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए यहाँ सारा दिन राज शासन चलाते हैं भगवान। शाम को हनुमान जी उन्हें अयोध्या लेकर जाते हैं और इसी मान्यता के साथ आज भी यहाँ पर भगवान श्री राम को राजा के स्वरूप में लोग देखते हैं। हर आमंत्रण भगवान को पहले दिया जाता है, उसके बाद अपने परिवार वालों को, अपने जानने वालों को आमंत्रण दिया जाता है। कई शादियां आज भी ओरछा के इस मंदिर में दिन भर में होती हैं और इसी मान्यता के साथ फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।